हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी के बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसका मेजर अनाउंसमेंट देखा गया इस बार बजट ऑफ 2022-23 के स्पीच के दौरान। आज हम डिस्कस करेंगे हाल ही में अनाउंस्ड डिजिटल रुपी पे। क्या है बेसिकली डिजिटल रुपी, किस तरीके से हो सकता है इंडिया में इसको लॉन्च किया जाए और कैसे ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, चाहे बिटकॉइन हो, एथेरियम हो, डॉज कॉइन हो और बहुत सारे बेसिकली प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज लगातार मार्केट में बने हुए हैं, उनसे ये किस तरीके से डिफर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे आज हमारे इस लेक्चर में। और दोस्तों, हमारा ये लेक्चर ऑन डिजिटल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल करेंसीज ये तीसरा बेसिकली लेक्चर होगा। अगर आप इकोनॉमी करंट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमारे पहले दो डिटेल लेक्चर जिसमें डिटेल में आपको समझाया है कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ बेसिकली करेंसी मैनेजमेंट है या बेसिकली डिजिटल एसेट मैनेजमेंट है और कैसे रिवोल्यूशनाइज कर सकती है पूरे ये ट्रांजैक्शन स्पेस को। इसके अलावा क्या रिस्क एसोसिएटेड है, क्यों बेसिकली आरबीआई ने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में कई बार बैन करने की कोशिश की है और क्या वो जजमेंट रहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसने आरबीआई का ये बैन का डिसीजन रहा उसको रोक दिया, ओवरटर्न कर दिया एंड फाइनली अभी क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बैंड नहीं है। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच ऑन February 1 में अनाउंस किया कि हमारे सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब फाइनली एक सीबीडीसी, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, उसको 2022-23 में लॉन्च करेगा। और इस स्टेटमेंट को पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू, जो बेसिकली डिजिटल करेंसीज का फ्यूचर क्या होगा इंडिया में उससे रिलेटेड है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये जो सीबीडीसी होगी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करेगी और ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी, ये द वर्ल्ड फेमस, वेरी कॉमन या बेसिकली वेरी पॉपुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर अभी जो बेसिकली वर्चुअल करेंसीज हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं प्राइवेट प्लेयर्स की, बिटकॉइन, एथेरियम, डॉज कॉइन एटसेट्रा, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। दोस्तों, कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोशिश कर चुका है कि जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं उनको इंडिया में ऑपरेट नहीं करने दिया जाए। इनफैक्ट एक सर्कुलर भी आया 2013-2017 में और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस सर्कुलर को, जिसके थ्रू आरबीआई ने प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया, उसको रोक दिया, ओवरटर्न कर दिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्चुअली ये रैशनल बेसिस पे नहीं किया गया है। और उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आज की डेट में प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज इंडिया में बैंड है या नहीं है? बैंड नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा लगा कि फाइनली यूनियन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली लेकर आएगा जिसके थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि जो वर्चुअल करेंसीज हैं प्राइवेट सेक्टर की, उनको इंडिया में कैसे रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक उसकी कोई डिटेल बेसिकली सामने निकलकर नहीं आई। यह पहला मेजर अनाउंसमेंट माना जा रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के डिसीजन कि जो भी वर्चुअल एसेट्स होंगे उन पे फ्लैट 30% टैक्स बेसिकली लगाया जाएगा, उससे रिलेटेड डिटेल्स को भी आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सीबीडीसी या डिजिटल रुपी हमारी जो इंडिया का स्टेटस है एक रोबस्ट वर्ल्ड क्लास डिजिटल पेमेंट सिस्टम के ओनरशिप का, उसको प्रॉपर बेसिकली लागू करने का और उसके थ्रू इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने का, उसमें एक और मेजर माइलस्टोन माना जाए। क्या है ये सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये एक लीगल टेंडर होगा जिसको डिजिटल फॉर्म में इशू किया जाएगा। कौन इशू करेगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बेसिकली फिएट करेंसी, फिएट करेंसी का मतलब है आज आप 100 रुपए का नोट जेब से निकालेंगे तो आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी देता है कि जिसके पास भी वो नोट होगा 100 रुपीज की वैल्यू उसके साथ अटैच्ड होगी। अगर आप कोई भी नोट पढ़ेंगे तो उस पर क्लियरली लिखा रहेगा कि मैं धारक को इतने इतने रुपए बेसिकली देने की घोषणा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, साइंड बाय द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारी अभी की फिएट करेंसी है जिसके पास फिएट वैल्यू है, फिएट वैल्यू का मतलब है कि सेंट्रल बैंक द्वारा गारंटीड है या उसके द्वारा बैक्ड है या बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा गारंटीड है, गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है। एग्जैक्टली वही गारंटी
हमें इस डिजिटल फॉर्म की या जो भी ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी उसके साथ भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करेंगी। सिर्फ उसका फॉर्म डिफरेंट होगा। जैसे अभी जो हम फिएट मनी यूज करते हैं वो पेपर फॉर्मेट में है, ये जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी ये डिजिटल फॉर्मेट में होगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की मनी है मतलब नोट है उनके साथ आप इसको एक्सचेंज भी कर सकेंगे 101। तो अगर आप 100 रुपीज का डिजिटल कॉइन किसी को देते हैं उसके बदले में आप 100 रुपीज का एक बेसिकली पेपर फॉर्मेट नोट या फिएट करेंसी है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स जो सीबीडीसी होगी ये एग्जैक्टली अभी जो हमारी लीगल करेंसी है उसके बिल्कुल सिमिलर होगी, जस्ट दैट पेपर फॉर्म के बजाय अब ये होगी डिजिटल फॉर्म में। किस तरीके से ये जो सीबीडीसी है जिसको डिजिटल रुपी भी कहा जा रहा है एक्चुअली अल्टीमेटली वर्क करेगा। जो सीबीडीसी है ये हमारी फिएट करेंसी का डिजिटल फॉर्म है और इससे उम्मीद है कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे वो और कहीं ज्यादा आसानी से होने लग जाएंगे। ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी ए मेजर एडवांटेज ऑफ इशूइंग डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी। और आरबीआई रिपोर्ट ने पहले भी कई बार कहा है कि जो सीबीडीसी है ये एक सेफ रोबस्ट कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगी जो फिजिकल कैश है। आपको फिजिकल कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल इस डिजिटल करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। किस टाइप के डिजाइन क्या आप चूज करेंगे उसके हिसाब से इवेंचुअली ये भी हो सकता है कि ये कई कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे कई बैंक्स द्वारा या हमारी इकोनॉमी में इमर्ज होना शुरू हो जाए विद टाइम। सीबीडीसी एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन क्या बेसिकली डिफरेंस है इसके बीच में और जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं सच एज बिटकॉइन? क्या एग्जैक्टली सीबीडीसी को आप बिटकॉइन के इक्विवेलेंट मान सकते हैं? नहीं, सीबीडीसी एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये जो लीगल टेंडर है किसी भी गवर्नमेंट का इंक्लूडिंग हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उसका सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट इसको कहना ज्यादा सही होगा। वहीं पे जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, डॉजकॉइन एटसेट्रा ये काफी बेसिकली डिफरेंट मानी जाए, क्योंकि जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं वो हिस्टोरिकल जो कॉन्सेप्ट रहा है मनी का कि गवर्नमेंट इशू करेगी, उसके पीछे फिएट बैकिंग होगी, गवर्नमेंट इसको गारंटी करेगी, रिजर्व बैंक गारंटी करेगा, सेंट्रल बैंक गारंटी करेगा, ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट रहा है। आप एंशिएंट टाइम से देखेंगे जब से मनी इकोनॉमी बेसिकली इंट्रोड्यूस हुई। इनफैक्ट आप अगर हम हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मनी इकोनॉमी कब से इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई, किस किस टाइप के कॉइन्स आए, किस किस बेसिकली एम्पायर ने कैसे कैसे कॉइन्स इशू किए, उसके बारे में बहुत डिटेल में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज का कॉन्सेप्ट है ये जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट रहा कि सॉवरेन इसको इश्यू करेगा, स्टेट इसको इश्यू करेगा, सेंट्रल बैंक इसको इश्यू करेगा, इसके पीछे बेसिकली फिएट वैल्यू होगी, गारंटी होगी, उन सारे लॉस को ये वॉयलेट करता हुआ दिखाई देता है। और यह भी लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं ये ना ही तो किसी तरह की कमोडिटीज हैं, ना ही इनके साथ कोई कमोडिटी मैप्ड है, गारंटीड है। इस वजह से अगर सही मायने में देखें तो इनके साथ कोई इंट्रिंसिक वैल्यू अटैच्ड नहीं है। मतलब अगर आप मान लीजिए $100 का बिटकॉइन कहीं एनकैश करवाने जाएं तो कौन आपको $100 देगा उसकी गारंटी कोई नहीं देता, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ बिटकॉइंस हैं भी और अल्टीमेटली आप बहुत करोड़पति अरबपति बन भी गए, फाइनली आप उस बिटकॉइन को एनकैश करवाना चाहेंगे तो कौन गारंटी देगा कि जो वैल्यू अटैच आप उसके साथ कर रहे हैं वो रियल में आपको बेसिकली फिजिकल फॉर्मेट में मिल जाए। आरबीआई ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि जो प्राइवेट क्रिप्टोज हैं उनको एसेट्स की तरह माना जाए, फॉर एग्जांपल गोल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। आरबीआई का कहना है कि जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं ये किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन की ना ही तो डेट को, ना ही उसकी लाइबिलिटीज को, ना ही बेसिकली आप कह सकते हैं एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका कोई इशूअर नहीं है। क्योंकि जितनी भी वर्चुअल करेंसीज हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेसिकली बेस्ड हैं और इस वजह से उनकी कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, उनकी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई सेंट्रल बैंक, ना ही कोई बेसिकली गवर्नमेंट। इसका मतलब आरबीआई के हिसाब से यह भी कहना है कि इनको मनी मानना ट्रेडिशनल फॉर्म में बिल्कुल गलत होगा। इनको करेंसी तो आप कतई नहीं मान सकते। जब बात आ जाए जो मनी का हिस्टोरिकल बेसिकली ट्रांजैक्शन रहा है या मनी जिस तरीके से आज भी फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रीट की जाती है कि जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के, वो गारंटी देते हैं जिसके पीछे सॉवरेन गारंटी अटैच होती है,
अगर कोई भी उस फिजिकल फॉर्मेट को बेयर करेगा तो उतनी वैल्यू उसके साथ अटैच होगी। इस चीज की गारंटी प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज में कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब आरबीआई की बात माने तो कोई भी बैंकिंग एंटिटी प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज को एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांजैक्शंस के लिए कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बैंक इनको ले भी लेता है तो फाइनली उनको एनकैश कहां करवाएगा। ना वो आरबीआई को दे सकता है, ना आरबीआई से ले सकता है, ना लोगों को इश्यू कर सकता है। तो अगर कोई प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज में डील करना चाहता है तो बेसिकली वो टोटली अपनी रिस्क पे ही उस पे डील करे। इसके अलावा यह भी कहना है कि जो सीबीडीसी है या डिजिटल रुपी है या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसका बहुत मेजर पोटेंशियल हो सकता है। ये कई सारे मेजर बेनिफिट्स हमें सभी को दे सकता है। इसकी वजह से कैश पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और सेटलमेंट रिस्क है वो भी काफी कम हो सकती है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा यह एक ज्यादा रोबस्ट, एफिशिएंट, ट्रस्टेड, रेगुलेटेड और लीगल टेंडर बेस्ड पेमेंट ऑप्शन के तौर पे आने वाले फ्यूचर में इमर्ज होना शुरू हो सकता है। यह बात हो गई आरबीआई की सीबीडीसी को लेके। लेकिन आरबीआई का बेसिकली क्या टेक है कि सीबीडीसी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनसे किस तरीके से अलग होगी। आरबीआई का कहना है कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज जब से बेसिकली इंट्रोड्यूस हुई उसकी वजह से बार बार यह डिबेट उभर कर सामने आई कि क्या जो गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल बैंक्स हैं उनको भी अपनी डिजिटल करेंसी या अपनी करेंसी इन डिजिटल फॉर्मेट को लॉन्च करना चाहिए। अभी भी यह क्लियर नहीं है कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज ऐसी किस जरूरत को बेसिकली पूरा करते हैं जो हमारी ऑफिशियल मनी है, मान लीजिए रुपीज हैं, डॉलर्स हैं, ये बेसिकली पूरा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी लोगों को अगर कंफर्टेबल लगता है बेसिकली वर्चुअल करेंसीज में डील करना, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक्स को भी लगा कि जो रिस्क अटैच्ड है प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज के साथ, उनसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को भी अपना खुद का फिएट बैकिंग के साथ, सॉवरेन बैकिंग के साथ, सॉवरेन गारंटी के साथ अपना खुद की सीबीडीसी को लॉन्च करना ही चाहिए। जैसे ही ये वर्चुअल करेंसीज रिकॉग्निशन गेन करने लग जाती हैं, जो नेशनल करेंसीज है आज की, जिनकी लिमिटेड कन्वर्टिबिलिटी है, उनको एक बहुत मेजर थ्रेट हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा आरबीआई का यह भी कहना है कि कई सारी रिस्क सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज के साथ ही अटैच्ड हो, सीबीडीसीज के साथ भी वो रिस्क टाइम के साथ हो सकता है इमर्ज होना शुरू हो जाए। जैसे कि जो अवेलेबिलिटी इन करेंसीज की, यह हो सकता है डिपॉजिटर्स के लिए विड्रॉ करना बड़ा आसान बना दे। अगर कोई बैंक मान लीजिए स्ट्रेस में चला जाता है, अभी आरबीआई क्या करता है, आरबीआई एक लिमिट कर देता है कि एटीएम से आप पर डे या पर ट्रांजैक्शन 10,000 रुपीज ही विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी बैंक का एनपीए बढ़ जाता है, बैंकरप्ट की डायरेक्शन में वो चल पड़ता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, तो हो सकता है 1 मिनट में टेक्नोलॉजी के यूज से सभी जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो पैनिक में फटाक से इस पैसे को विड्रॉ कर लें। तो जो सिचुएशन पहले से स्ट्रेस्ड है वो और ज्यादा डिटोरिएट भी हो सकती है। ये जो फ्लाइट ऑफ डिपॉजिट्स है, ये अभी जो कैश विड्रॉल्स होते हैं उसके मुकाबले कहीं ज्यादा जल्दी हो सकती है, कहीं ज्यादा बेसिकली रिस्की हो सकती है। वहीं इसका एक फायदा भी हो सकता है, क्योंकि सीबीडीसीज में लोगों को पता है कि अगर किसी बैंक के साथ प्रॉब्लम भी हुई, कोई स्ट्रेस में भी चला गया या बैंक करप्सी की तरफ चला गया, तो एक बटन दबा के मैं अपने सारा बेसिकली विड्रॉल कर सकता हूं। तो ये जो पैनिक रन्स होते हैं कि एटीएम्स के बाहर लाइन लग गई, बैंक्स के बाहर लाइन लग गई, ये पैनिक रन्स हो सकता है बहुत कम हो जाएं या धीरे धीरे खत्म हो जाएं, क्योंकि आप घर बैठ के ही वो सारा पैसा एक बार में विड्रॉ करने की पोजीशन में हो सकते हैं। एक और कॉन्सिक्वेंस हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जब वो चाहें, तो बैंक्स के लिए हो सकता है कि एक बड़ा रिस्क इस बात को लेकर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ज्यादा विड्रॉल करने लग जाएं, जिसकी वजह से हमको लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कहीं ज्यादा लेवल ऑफ लिक्विडिटी को मेंटेन करना हो। और जितनी ज्यादा आप लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे, कैश अपने हाथ में रखेंगे, उतना ही कम कैश पैसा आप लोगों को उधार दे पाएंगे, लैंड कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका जो बेसिकली रिटर्न्स हैं या उनका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिवली हिट हो सकता है दोस्तों। कब आरबीआई प्लान कर रहा है इस सीबीडीसी या डिजिटल रुपी को लॉन्च करने के बारे में? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि डिजिटल रुपी को लॉन्च किया जाएगा जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 के बीच में। कैबिनेट अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट फिर सेंट्रल बैंक को बेसिकली डायरेक्शन करेगी कि आप लॉन्च पे वर्क करना शुरू करें। इनफैक्ट कई सोर्सेज का यह भी कहना है
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी ग्राउंड वर्क अराउंड सीबीडीसी करना शुरू कर चुका है। डिजिटल करेंसी की एक्सपेक्टेशन है कि अगले एक साल में इस करेंसी को ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर बेसिकली लॉन्च करेंगी। अब क्वेश्चन बड़ा ये आ जाता है कि कई सारे फायदे दिखाई देते हैं और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ने डिसाइड कर लिया है कि हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगा या डिजिटल रुपी होगा, तो फिर जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं इनका क्या फ्यूचर रह जाएगा? क्योंकि जो भी व्यक्ति होगा जो वर्चुअल करेंसीज में, डिजिटल करेंसीज में डील करना चाहेगा, वो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट बैक्ड बेसिकली सीबीडीसीज में ही ट्रांजैक्ट करना ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि आप रिस्क कवर्ड हैं। वहीं प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज क्योंकि किसी बैंक के थ्रू, किसी गवर्नमेंट के थ्रू उनमें कोई बैकिंग नहीं है, आपकी रिस्क बिल्कुल भी कवर्ड नहीं है, तो फिर क्यों कोई प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज में डील करेगा गवर्नमेंट वर्चुअल करेंसीज के बजाय? तो इस वजह से आज की डेट में क्या फ्यूचर बेसिकली होगा प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज का, इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। गवर्नमेंट ऐसा लगने लगा है कि फाइनली ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज उनको कैसे रेगुलेट करे, इसके बारे में एक बिल लाने पे ऑलरेडी वर्क कर रहा है। लेकिन अभी जो बजट सेशन था इसमें बिल को नहीं लाया गया है। हो सकता है फ्यूचर में जब उसका फ्रेमवर्क प्रॉपर तैयार हो जाए तो गवर्नमेंट किस तरीके से जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल्ड लॉ लाकर उस बेसिकली सेक्टर को रेगुलेट करना शुरू कर दें। जब तक गवर्नमेंट वो रेगुलेशंस को क्लियर नहीं करता, सेंट्रल बैंक भी वेट एंड वॉच मोड में ही रहेगा कैसे प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज को इंडिया में डील किया जाए। एक बात बहुत क्लियर है कि इस बजट स्पीच में ही गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट डिजिटल एसेट्स हैं जिसमें प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज या प्राइवेट बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज को भी इंक्लूड किया जाएगा, उनको फ्लैट 30% पे टैक्स करने का डिसीजन ले लिया है। कई लोगों का यह कहना है कि 30% टैक्स ज्यादा हो सकता है। वहीं पॉजिटिव न्यूज के तौर पे इसको इसलिए देखा जा रहा है, शायद डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं खासतौर से प्राइवेट डिजिटल एसेट्स, इनको इस 30% टैक्सेशन के थ्रू इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। इसका यह मतलब नहीं कि जो प्राइवेट डिजिटल एसेट्स हैं इनको इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया इन बेसिकली ट्रू सेंस। डिबेट अभी जारी है। अगले एक साल में, 2 साल में, 3 साल में इंडिया नहीं वर्ल्ड ओवर बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो निकल के आएगा कि कैसे ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, डिजिटल करेंसीज हैं, खासतौर से प्राइवेट सर्विस में, इनका बेसिकली क्या फ्यूचर होगा, कैसे इनको रेगुलेट किया जाएगा, गवर्नमेंट्स कौन सा कैसे अपना इनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे, कैसे जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे और आपके जैसे लोग हैं अगर वो डील करते हैं प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज में, उन बेसिकली रिस्क को कैसे कवर किया जाए। साथ ही साथ जब गवर्नमेंट्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक भी अपने खुद के डिजिटल करेंसीज लॉन्च करना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं उनका मार्केट श्रिंक होना शुरू हो जाए। हो सकता है लोग प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज के बजाय गवर्नमेंट वर्चुअल करेंसीज, डिजिटल करेंसीज को कहीं ज्यादा प्रेफर करना शुरू कर दें। दिस इज बेसिकली माइट लीड टू अनदर रेवोल्यूशन when it comes to financial markets, when it comes to basically money markets, use of money as a historical concept. Stay tuned. Jai Hind, Jai Bharat.